बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर सवाल उठाए हैं। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर पहले से ही मुश्किल समय से गुजर रहा है और ऐसे में बिजली टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। इकबाल त्रंबू ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये बयान उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो भारत के कम्युनल ताने बाने को खत्म कर रहे हैं। इतने लोग मिलने आए और एक ही बात, अब क्या बनेगा? पावर का फीस बढ़ रहा है। दो छोटे इंसिडेंट मुझे याद है, उसमें मैं एक आपको जरूर बताऊंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 3,000 रुपये का मेरे पास बिल आया है। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन मेरे पास बच्चों के स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरा बच्चा 10 दिन स्कूल गया किताबों के बगैर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने इन 2 दिनों में सुने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कितना आसमान टूट पड़ा है कि लोग इतने पैनिकी हो गए। हमें इस चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना है कि पावर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 20% हाइक होगी, इससे लोग पैनिकी हो गए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील है। लोग जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के इक्तिसादी इंतशार, दिमागी इंतशार और समाजी इंतशार के शिकार हैं। ये इन सब चीजों के शिकार हैं और एक मामूली चीज से, एक मामूली न्यूज आने से ये इतने पैनिकी हो गए कि ये अपने आपे में नहीं रहे। आप पूछेंगे क्या इंतशार है कश्मीर के लिए? और वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जहांगीर हुसैन को हुआ ब्रेन स्ट्रोक। प्राथमिक उपचार के उपरांत जहांगीर हुसैन को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके उच्च उपचार के लिए जीएमसी जम्मू भेजा गया है। जहांगीर हुसैन को पुंछ लिंकअप दिवस कार्यक्रम स्थल पर अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके उपरांत उन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत उन्हें जम्मू रेफर किया गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने के कारण जहांगीर को तत्काल हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध हो पाई। जहांगीर हुसैन मीर ये हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्स चेयरमैन रहे हैं, ये एमएलए रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और बड़े आदा फौजों उठाए थे। आज अचानक ही सुबह एक वाइस ग्लोबल लिंक अपडेट था आर्मी की तरफ से, तो हम सब उधर गए हुए थे। तो वहाँ पे इनको अटैक हुआ है, स्ट्रोक का कोई अटैक हुआ, तो वहाँ से हटा के यहाँ पे लाए, अस्पताल में लाए। और अब वहाँ पे हम शुक्रगुजार हैं। ये तो एसीआर साहब ने कहा कि ये अच्छी स्कीम चली है, कोई पेशेंट, कोई स्टूडेंट, कोई अच्छी तरह से ये जहाज़ की फैसिलिटीज़ दी है। लेकिन मैं आज की इस मौके पे मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बर वक्त ये एक्शन लिया और इन्होंने जो जहाज़ की फैसिलिटी थी हमें मिली और इसमें सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया। और देखिए आप यहाँ पे पूरी आवाम, पूरी दुनिया यहाँ पे लोग यहाँ पे आई थी। अब बिला लिहाज मजहब, बिला सियासी लिहाज नजर से तमाम लोग यहाँ पे आए थे, उनको विदा किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इसकी सेहत दे, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक बड़ा एक सासा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये सब्सिडाइज सर्विस है हेलीकॉप्टर की सर्विस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं आप लोगों के थ्रू पब्लिक को ये भी बताना चाहता हूँ कि मिनिमम आपका 4 पैसेंजर जम्मू से और 4 पैसेंजर पुंछ से जो है सॉटी हो, 6 12 लोगों की एक सॉटी बनती है। तो 12 लोग जब हमारे पास कंप्लीट होते हैं तभी हम इसको जो है उड़ा पाएंगे। तो आप लोग जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हैं या किसी को किसी मीटिंग्स के लिए जाना है या इमरजेंसी बिजनेस के लिए जाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, ताकि एक तो टाइम जो है वो हो जाएगा और दूसरा जो गवर्नमेंट की दी हुई एक स्कीम है 4,000 ऑनली है पर पैसेंजर, तो 6 पैसेंजर एक साइड से, 6 पैसेंजर दूसरी साइड से। तो मैक्सिमम जब हमारी सॉटी बुक हो जाएगी, जब भी सर्विस की रिक्वेस्ट आएगी तो हम सॉटी बुक करेंगे। बुकिंग करने के लिए क्या है कि आपने हमसे कांटेक्ट करना है डीसी ऑफिस में ही। ताहिर कोहली हैं यहाँ पे इंचार्ज, उसको अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे आधार नंबर और फ़ोन नंबर और सारी डिटेल्स। तो हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं हायर अथॉरिटीज़ को, तो वहाँ से फिर ये सॉटी जो है हेलीकॉप्टर सर्विस है। और सीनियर कांग्रेस लीडर और बांडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने बांडीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हेल्थ सेक्टर में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों से तुरंत सुधार के कदम उठाने की अपील की है। नौगाम हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों में डर और चिंता पैदा करती हैं और उन्हें पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भट्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन से यह भी अपील की कि यह पक्का किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को परेशान न किया जाए। कश्मीर में
गवर्नेंस के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से कई तरह की डेवलपमेंट्स हुई, मोस्ट ऑफ देम अनफॉर्चुनेट सैड। जैसे दिल्ली ब्लास्ट के बाद नवगाम का हुआ और उसके साथ पूरा हेल्थ सेक्टर अंडर स्ट्रेस आया और उसके अलावा जितने भी कश्मीरी बाहर थे वो खौफज़दा हो गए और कहीं कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दो फॉल आउट्स सरकार को देखने की ज़रूरत है और मैं आपके माध्यम से नई दिल्ली की सरकार से गुजारिश करूंगा कि एक तो कश्मीरियों को शक की नज़र से ना देखा जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, चाहे मज़दूर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, ट्रैवल करने वाला टूरिस्ट हो या बीमार हो, वो रियासत से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर अपने आप को महफूज तस्वुर करे। उसकी हिफाजत का इंतज़ाम होना चाहिए, शक की निगाह से देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो उसका फॉल आउट, अनफॉर्चुनेट फॉल आउट है, वो पूरा हेल्थ सेक्टर कश्मीर में ख़ास तौर अंडर स्ट्रेस आया है। सिक्योरिटी की ज़रूरियात हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा हेल्थ सेक्टर शैम्बल्स में आ जाएगा, जिससे बीमार मुतासिर होंगे और हेल्थ सेक्टर को फिर सुधरने में भी वक्त लगेगा। उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए जो नॉर्मल फंक्शनिंग है डॉक्टर्स की, हेल्थ स्ट्रक्चर की, वो इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आखिरी दम और खून आखिरी लड़ना दूर है, पीछे नहीं। 3000 है और हम 100 डरे जैसे डबल का जो नहीं डर, उसे अगर बात नहीं, हमारी जमीन की डबल इंजन अनंतनाग में एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा, एक और डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत कार्य। और उधमपुर में इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सद्भावना इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर ऑपरेशन दृष्टि के तहत हुए 4 दिन के मेगा आई कैंप का समापन हुआ और इस इवेंट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। साथ ही इवेंट में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी शामिल रहे और इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आंखों की देखभाल के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट की हैंडबुक जारी की और इसके साथ ही मनोज सिन्हा ने उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में कैंप के दौरान सफल सर्जरी करवाने वाले मरीजों को मुफ्त चश्मे बांटे। सर्जरी में 351 सर्जरी ऐसी थी जो कैटरैक्ट से रिलेटेड थी और 57 अन्य परेशानियों, आँख से रिलेटेड परेशानियों की वजह से सर्जरी की गई। आपको जानकर खुशी होगी कि इस पूरे सहयोग में और इस पूरे अभियान में 178 महिलाओं को भी लाभ मिला। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी का इलाज अपनी आय के कारण, साधन न होने के कारण नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए वरदान है। आप सबके द्वारा किए जाने वाला यह पुण्य कार्य न सिर्फ ज़रूरतमंद की मदद करता है बल्कि उनकी गरिमा भी सुनिश्चित करता है। और आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जो हमारे वहाँ बॉर्डर इलाके में जो आर्मी है वो भी हमारे साथ बहुत योगदान कर रही है। लिहाजा जो यहाँ पर हमने उधमपुर हॉस्पिटल में जो योगदान दिया है बहुत अच्छा दिया है और काफ़ी लोगों का यहाँ 400 से अधिक लोगों का ऑपरेशन हुआ है और अच्छे से इनकी जो नज़रें वो अभी अच्छे से हो गई हैं। हम ये आशा करते हैं कि इसके बाद भी ये कैंप ऐसे हर इलाके में खास करके बॉर्डर बेल्ट में लगाए जाएं, जो लोग गरीब लोग हैं उनको मदद मिल सके इसकी। हमारा अच्छा सलूक से ऑपरेशन हुआ। एक की पंजाब ने वहाँ से हमको भेजा है यूनिट में, तो ऑपरेशन हुआ हमारा अच्छा और बहुत यहाँ सहूलियात है ऑपरेशन में भी और फौज ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद भी ऐसे करें। मेरे गाँव के 4-6 आदमी मेरे साथ हैं यहाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। कैंप में की जो सबसे ख़ास बात है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम दिल्ली से यहाँ पे लेके आए हैं इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से
और हमने कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन किया है वो बहुत ही आधुनिक मशीन, जो वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन उनसे किया, और जो पेशेंट्स को, जो सिविलियन पेशेंट्स को भी हमने जो लेंस लगाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंस लगाया है।